इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वैल्यू करना नहीं जानते और वो अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अपनी वैल्यू कैसे बनाएं ताकि हम खुद को और ज़्यादा विकसित और डेवलप कर सकें। यह सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है कि आप अपने आप को कैसे विकसित कर रहे हो। एक बात दिमाग में डाल लो, खुद को विकसित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है और अगर आप बदलना चाहते हो तो उसकी शुरुआत आज से करो, नई स्किल्स सीखकर। ये वीडियो एक कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक 14 साल का लड़का बहुत बड़े से बड़े सपने के साथ अपने गांव से शहर आ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं और सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा। और वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है और उसकी उम्र 14 साल से 30 साल तक हो जाती है। अब वो 30 साल में भी जब वो आदमी पीछे मुड़कर देखता है तो उसे समझ आता है कि उसने कितनी मेहनत करी। आज 4 फैक्ट्री का मालिक है वो। अब उसे लगता है कि यही सही समय है शादी करने का। अब वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसका बच्चा हो जाता है। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो भगवान को शुक्रिया अदा करता है कि तुमने मुझे सब कुछ दिया ज़िंदगी में। लेकिन जब वो इंसान 40 साल का हो जाता है, उसको कैंसर हो जाता है। अब जब कैंसर हो जाता है तो उसे यह बात हजम नहीं होती कि मैंने ज़िंदगी में इतना कुछ किया, इतना पैसा कमाया, किस काम का है। वो सोचता है कि मेरा बच्चा सिर्फ 9 साल का है और मेरे बाद इसे ही बिजनेस देखना है, लेकिन यह अभी तैयार नहीं है। बिजनेस करने के लिए मैं इसे कैसे तैयार करूँगा, मुझे तो ये भी पता नहीं कि मेरे पास वक्त कितना है। तो वो सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को बिजनेस करना सिखाना पड़ेगा। तो वो एक सुबह अपने बच्चे को बुलाता है जो कि अभी सिर्फ 9 साल का है और उसे बोलता है कि आज से मैं तुम्हें एक चैलेंज दूंगा, क्या तुम मेरा चैलेंज पूरा करोगे? बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो अपने बच्चे को एक बड़ा सा डब्बा देता है और उसे बोलता है कि इस डब्बे को उठाओ। बच्चा उस डब्बे को उठा नहीं पा रहा होता है, वो डब्बा भारी होता है उस बच्चे के लिए। फिर भी उस बच्चे को बोला जाता है कि उस डब्बे में जो भी है तुम अभी नहीं देखोगे, घर से बाहर निकलोगे, 3 घंटे की मोहलत मिलेगी और तुम्हें 3 घंटे में जो भी इस डब्बे के अंदर है उसकी कीमत को बढ़ाकर वापस लाना है। अब वो बच्चा हैरानी में पड़ जाता है कि ऐसा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जब इस डब्बे के अंदर उसकी कीमत बढ़ाकर ले आऊँ। लेकिन वो होता है एक बिजनेसमैन का बच्चा। तो वो बाहर निकलता है और देखता है उस डब्बे के अंदर गेहूँ है। अब वो सोचता है कि मैं गेहूँ की कीमत को कैसे बढ़ा सकता हूँ। फिर उसे एक आइडिया आता है कि गेहूँ से आटा बन सकता है। वो पास वाले चक्की के पास जाता है और उस चक्की के मालिक को बोलता है कि अंकल, क्या आप इस गेहूँ का आटा बनाकर मुझे दे सकते हो? चक्की का मालिक बच्चे की मासूमियत देखकर गेहूँ को पीसकर आटा बनाकर बच्चे को दे देता है और कुछ भी उस बच्चे से नहीं मांग पाया। वो बच्चा आटा लेकर घर आ जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने गेहूँ की कीमत को बढ़ा दिया, देखो आटा ले आया हूँ मैं। अब उसके पिताजी खुश तो होते हैं पर अभी भी बच्चे को बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अगली सुबह वो फिर अपने बच्चे को बुलाता है और बोलता है आज जो इस बॉक्स में है उसकी कीमत बढ़ाकर तुम लेकर आना। और बच्चा बाहर निकलता है, देखता है कि उस डब्बे में वही आटा है जो कल पिछवा कर लाया था। अब वह बच्चा दिमाग लगाता है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं आटे की कीमत को कैसे बढ़ाऊँ। उसको समझ आता है कि आटे से ब्रेड बन सकती है। तो वो पास वाले बेकरी के पास चला जाता है और बेकरी के मालिक से बोलता है कि मेरे पास आटा है, क्या आप इसकी ब्रेड बनाकर मुझे दे देंगे? वो बोलता है कि मुझे सारी ब्रेड नहीं चाहिए, आप ब्रेड बना रहे हो, आधी ब्रेड आप रख लो, आधी मुझे दे दो, मेरा आटा काम आ जाएगा आपके। और वो बेकरी का मालिक भी उस बच्चे की इस मासूमियत को देखकर उसे ब्रेड बनाकर दे देता है। वो बच्चा आधी ब्रेड के पैकेट को लेकर घर आता है। अब ब्रेड के 8 पैकेट मिलते हैं। उस बच्चे को यह देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं कि बच्चा आटे की ब्रेड बना के ले आया, बहुत बढ़िया। पर फिर भी उसके पिताजी को लगता है कि अभी भी उसे बहुत कुछ सिखाना बाकी है। अब उसके पिताजी उसे बोलते हैं कि आज की सुबह फिर मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन आज सिर्फ तुझे कीमत को बढ़ाकर लेकर नहीं आना है, कीमत को कम से कम 5 गुना करके आना है। तब उसके पिताजी उसे ब्रेड के 4 पैकेट देते हैं और बोलते हैं तुझे इनकी कीमत 5 गुना बढ़ाकर लेकर आनी है।
अब वो बच्चा घर से निकलता है और फिर दिमाग चलाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ कि उसे ब्रेड के सैंडविच बन सकते हैं। तब वो पास वाले रेस्टोरेंट के मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे ब्रेड से सैंडविच बना के दे सकते हो, मुझे सारे ब्रेड नहीं चाहिए, 4 पैकेट है, सारे आप रख लो, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दो जिसमें 8 ब्रेड लगेगी। ये रेस्टोरेंट का मालिक भी बच्चे की मासूमियत देकर उसे 4 सैंडविच बनाकर दे देता है। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस होता है, लेकिन फिर भी अपनी ब्रांडिंग के साथ पैक करके उस 4 सैंडविच बच्चे को दे देता है। बच्चा घर पर आता है और अपने पिताजी को बोलता है कि जो ब्रेड आपने मुझे दी थी वो 4 पैकेट वो तो कुछ 100 रुपये की थी, पर अब मैं 4 सैंडविच बना कर लेके आया हूँ और इस रेस्टोरेंट का एक सैंडविच 250 रुपये का है, तो ये 4 सैंडविच 1000 रुपये के हो गए। तो 100 रुपये की ब्रेड को मैंने 1000 रुपये का कर दिया, तो क्या मैं चैलेंज को जीत चुका हूँ? उसके पिताजी मुस्कुराते हुए और बोलते, हाँ बेटा, तो अब बिजनेस करना सीख गया है और कल से स्कूल के बाद तू मेरे ऑफिस में आया करेगा। अब इस कहानी से हमको क्या लेसन मिलता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला लेसन ये है कि बिजनेस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ा पाए और मल्टीपल कर पाए। जिस दिन आप पैसे को मल्टीपल करना सीख गए उस दिन आप बिजनेस करना सीख गए और आपकी उम्र मैटर नहीं करती है इसमें। दूसरा लेसन हमें ये मिलता है कि हमेशा अपने वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान दें। ऑलवेज फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर वैल्यू। दूसरा लेसन जो हमें सिखाता है इस कहानी से कि जब आप गेहूं बने रहोगे और गेहूं से पीसकर आटा नहीं बनोगे तब तक